हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने 1.1 को सॉल्व किया था और उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे का पार्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि रैशनल नंबर क्या होता है। इसके बाद रैशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था। अब देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। जो इरेशनल नंबर्स होते हैं तो नंबर्स इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि हम अगर किसी भी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं जहाँ पर क्यू हमारा क्या हो, वो इक्वल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो और पी और क्यू दोनों कैसे हो, इंटीजर्स हो। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे √2, √3, √15, यानी कि ऐसा नंबर जिनका रूट नहीं निकल पाता है, यानी कि जो डेसिमल में निकलते हैं उन सब के, जैसे √6 है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। साथ में ये नंबर आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 1110 है। इस तरीके से ये जो है रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं। अब हमें एक थ्योरम को पढ़ते हैं और फिर हम प्रूफ करेंगे √t से रैशनल नंबर। चल, सबसे पहले यहाँ पे ये दिया है, लेट p बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखो, इसका कहने का मतलब है कि अगर p क्या है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है। p क्या करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p क्या करेगा, आपको a को भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। और p कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर। जैसे मान लो 5, ठीक है, 5 है। 5 क्या करता है कि 10 की स्क्वायर यानी कि 100 को डिवाइड करता है। तो बिल्कुल सही बात है कि 5 100 को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो सीधा सा इसका मतलब ये हो गया कि 5 किसको डिवाइड करेगा, 10 को भी डिवाइड करेगा। अरे क्योंकि ए स्क्वायर था तो ए को डिवाइड करता था, यहाँ पर 10 का स्क्वायर है तो 10 को भी डिवाइड करेगा। बिल्कुल सही है, 5 10 को डिवाइड करेगा। इसी तरीके से आप जैसे मान लो 3 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 क्या करता है, 6 के स्क्वायर यानी कि 36 को डिवाइड करता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि 3 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा। जैसे ए का स्क्वायर था तो ए को डिवाइड करता था, वैसे 6 का स्क्वायर है तो 6 को डिवाइड करेगा, यानी कि 3 6 को डिवाइड करता है। बिल्कुल सही है, 3 6 को डिवाइड करता है। तो बस इसी थ्योरम का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे है √2 इज ए रैशनल नंबर, हमको इसको प्रूफ करना है। तो कैसे करते हैं, ये प्रूफ देख लेते हैं इसका। हम देखते हैं, लेट हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं टू कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, यानी कि हम उल्टा मान के चलते हैं। अगर ये कह रहा है कि √2 इरेशनल है तो हम मान के चलते हैं कि √2 क्या है, रैशनल है। इसका उल्टा मान के चलते हैं। उल्टा क्यों मानेंगे, उल्टा मान करके हम जो अजम्पशंस बनाएंगे उनको हम प्रूफ करेंगे क्या मेरा अजम्पशन सही है। अगर लास्ट में मेरा अजम्पशन सही आता है तो √2 रैशनल हो जाएगा, और अगर नहीं आता तो √2 इरेशनल हो जाएगा। चलो देखते हैं, वी कैन फाइंड एनी टीचर आर एस सच दैट। देखो, जैसे हमने √2 को क्या मान लिया, रैशनल। तो जब √2 को आप रैशनल मान लोगे तो चूंकि रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन, या ऐसे लिखते हैं पी और क्यू में। ठीक है, तो रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं, एक मिनट, रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं कि पी अपॉन क्यू में। क्योंकि रैशनल है तो पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्यू कैसा होना चाहिए, क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू जीरो। और साथ ही में पी और क्यू, पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। पी और क्यू कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। एंड पी एंड क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर को प्राइम। कैसे नंबर है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे एक नंबर मैं देता हूँ 3 और 5, क्या 3 5 में कोई कॉमन फैक्टर है, ऐसा कोई नंबर है जो 3 5 दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ये को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या माना कि √2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। मैंने मान लिया कॉन्ट्रेरी, ठीक है, यानी कि विरोध में इसको मान लिया। फिर उसके बाद हमने ये दिखाया कि अगर √2 रैशनल है तो उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है, पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, और पी और क्यू क्या है, को प्राइम भी है। ठीक है, इतना चीज़ हमने मान लिया। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कि अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर करेंगे। तो इसका √2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है, √2 का जब स्क्वायर होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मतलब हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है, अगर हम इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर।
इसका मतलब यहाँ से ये निकलता है, क्या निकलता है कि जो पी स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पी स्क्वायर का जो फैक्टर हम देखते हैं पी स्क्वायर किसके इक्वल है 2q स्क्वायर का। अगर पी स्क्वायर में 2 भी आ जा रहा है इसका मतलब है कि 2, इसका क्या मतलब होगा कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और हमने अभी इसके ऊपर थ्योरम पढ़ी हुई थी, अगर टू डिवाइड करता है पी स्क्वायर के तो 2 डिवाइड्स पी, सही है कि नहीं। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 आपका पी को भी डिवाइड करेगा, अभी मैंने थ्योरम ऊपर पढ़ा हुआ था हम लोगों ने। अब चलो, अगर 2 डिवाइड करता है पी को तो हम इसको पी को इस तरीके से लिख सकते हैं 2k। अगर 2, चूंकि अगर 2 डिवाइड करता है पी को तो इसका मतलब है पी क्या है, 2 का गुणज है, यानी कि 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो हम पी को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम नाम देते हैं ये वाला, ये क्या है 1, ठीक है। पुट p इक्वल टू 2k इन 1 में रखते हैं। p को अगर आप रखोगे 2k तो ये हो जाएगा 2k, यानी कि p का स्क्वायर था तो 2k का स्क्वायर और 2 इंटू क्यू का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इधर से तो ये 2k का स्क्वायर जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा 4k का स्क्वायर इक्वल टू, और ये कितना है 2k का स्क्वायर। यहाँ से कट करोगे तो क्यू स्क्वायर क्या मिलेगा, 2 से ये कटेगा तो 2 आएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर क्या मिलेगा 2k स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें मिल गया कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है इसका क्या मतलब होगा कि 2 डिवाइड करता है कि 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू स्क्वायर में भी क्या आ गया 2 आ गया। इसका ये भी मतलब हुआ कि 2 डिवाइड्स किसको डिवाइड कर, अगर 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इट मीन्स देखो, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2 चीज़ें हमें मिल गई। इट मीन्स क्यू को हम क्या, देखो इट मीन्स क्या हो गया, देखो यहाँ पे 2 डिवाइड्स पी और 2 डिवाइड्स क्यू, इन दोनों से हमें ये पता चलता है कि इट मीन्स 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू विच कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट, विरोध करता है इस बात का, किस बात का, दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम, ठीक है। मैंने क्या बताया था, हमने ऊपर ही अजम्पशन में मान लिया था, देखो यहाँ पे हमने मान लिया था कि पी और क्यू कैसे हैं, को प्राइम है, कैसे हैं, को प्राइम है। हमने इसको पहले ही मान लिया था कि पी और क्यू कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन को प्राइम नंबर्स है। इसी अजम्पशन में हम लोगों ने क्या प्रूफ में क्या देखा कि जो 2 आ रहा है, 2 जो हमारा 2 है, 2 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, किसका कॉमन फैक्टर है, पी और क्यू का। तो इस बात का कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास करता है कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम है। तो हमारा जो अजम्पशन है, सो आवर अजम्पशन इज नॉट ट्रू। सो √2 इज इरेशनल। √2 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। अगर हम अपने अगर जो हमने अजम्पशन लिया था, अगर उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं आता तो हम कह देते कि √2 रैशनल है, लेकिन यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया। एक तरफ हमने पी और क्यू को प्राइम माना और फिर यहाँ पे हमारा फैक्टर भी एक आ रहा है 2, तो ये विरोधाभास है, इसलिए हमारा 2 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो अगर आपको प्रूफ करना है कि आपको प्रूव करना है कि √3 प्राइम नंबर है, सॉरी √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जहाँ जहाँ पे आपने 2 लिखा है वहाँ पे आप 3 कर दो, आप बड़े आराम से प्रूफ कर पाओगे कि √3 आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर आपको प्रूफ करना है √5 एक प्राइम नंबर है, तो आप सीधे कुछ नहीं करना है आपको, बस जहाँ जहाँ पे 2 है वहाँ पे आपको 5 लिख देना है, जहाँ पे भी आपको 2 दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 5, ठीक है। बस इसी में आपको 5 लिख देना, आप बड़े आराम से प्रूफ कर पाओगे कि ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है √5, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।